हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की हिंदी का चैप्टर 10 मीरा के पद करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे स्टूडेंट्स। दे रखा है मीरा के पद। इसमें जो पहला दो पार्ट में इसको बांटा गया है, एक पहला पद दे रखे हैं, एक दूसरा दे रखा है। तो पहला इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवली सूरती, नैनन बने विशाल। तो इस पद का मतलब है, इस पद में मीरा अपने दिल की गहरी जो भावना है श्री कृष्ण के प्रति उसको व्यक्त करती है। वह भगवान श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाने की प्रार्थना करती है। यहाँ बता रखा है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। फिर आगे बोलती है कि मीरा कहती है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की जो सूरत है और जो उनका रूप है वो काफी ज्यादा मोहक है, मतलब लुभावना। मीरा कहती हैं कि उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की सुंदर और रूप मोहक है। भगवान कृष्ण के रूप को देखकर उनके नैनन इतने विशाल हो गए हैं मानो उस सुंदर छवि को पूरी तरह समेट लेना चाहती हूं। मतलब आगे, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटितट शोभती, नुपुर शब्द रसाल। इसका अर्थ देखते हैं स्टूडेंट। यहां बता रहे हैं कि मीरा के गले में भगवान कृष्ण की वैजंती माला, यहाँ वैजंती माला दिखा रखी है, वैजंती माला जो है वो शोभा देती है, जो उनके प्रेम का प्रतीक है। आगे यहाँ बता रखा है कि मीरा कृष्ण के भगवान रूप में नुपुर की आवाज, यहाँ दे रखा है नुपुर शब्द सराल, नुपुर की आवाज घंटियों के संगीत को भी महसूस करती है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। अर्थात इसका अर्थ है कि यह कहते हैं भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए सुख और सुख देने वाले और उनकी रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, पद की बात करें तो देखते हैं स्टूडेंट यहां पर दूसरे पद में क्या कहा गया है। बरसे बदरिया सावन की मन भावनगी, सावन में उमियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। तो यहां बताना चाह रहे हैं कि वह कहती हैं जैसे कि सावन की घटाएं आई, घटाएं मतलब बादल जो आते हैं, उनका मन भी खुशी से उमड़ने लगता है। सावन के बादलों की तरह मन भी मीरा जी का खुशी से उमड़ने लगता है कि बारिश की बूंदें मानो भगवान कृष्ण के आगमन की आहट सुना रही हो, मतलब भगवान कृष्ण के आने की आहट हो, एक तरीके से इंडिकेशन। उमड़ घुमड़ चहु दिशा से आया, दामिन दम के झेर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेरा बरसे, मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। मतलब मीरा अपने मन को कृष्ण के प्रेम में समर्पित करती हैं और बारिश के मौसम में शीतल पवन के आनंद महसूस करती हैं। यह बारिश और ठंडी हवा उनके दिल को शांति और सुख देती है। आगे पढ़ते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। अर्थात मीरा कृष्ण को गिरधर नागर यानी गोवर्धन पर्वत उठाने वाले अपने प्रिय प्रभु के रूप में देखती है और उनके जीवन में खुशी और मंगल, जो उनके जीवन में खुशी और मंगल लाते हैं। ठीक है, मंगल खुशी लेकर आते हैं। इनको मीरा के द्वारा लिखा गए पद हैं ये। आगे जरा हम देखते हैं मीरा जी का यहाँ परिचय दे रखा है। परिचय इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको पढ़ लेते हैं। आपने जो रचना अभी पढ़ी है उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। इसे हिंदी की महान कवयित्री, कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त में मगन रहती थी। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्रा करने लगी। उन्होंने मंदिर में भजन गाना, सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते, पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। अब पार्ट से आगे में यहाँ पर कुछ एमसीक्यू दे रखा है। तो इसमें फर्स्ट बोला गया स्टूडेंट, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किन से विनती कर रही है। तो इसका आंसर आपका ये होगा स्टूडेंट, श्री कृष्ण से विनती करिए। तो यहाँ आप स्टार बना लेना जैसा कि यहाँ बताया गया है। अगला बोल रहे हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है। तो मुख्य विषय है इसका प्रेम और भक्ति। तीसरा है, बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है। तो यहां पर वर्षा ऋतु में बारिश होती है, इसलिए वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। अगला,
बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा क्या है, प्रसन्न, दुखी, उदास या चिंतित। तो यहां पर पहला आएगा प्रसन्न है। आगे यहां मिलान करने के लिए दे रखा है, तो काफी सारी चीजें, मैं मिलान को देख लेते हैं। इसमें बोला नंदलाल, पहला यहां बता रहे नंदलाल, यहां पर इसका ये फोर्थ से मिलेगा, जिसमें नंद के पुत्र श्री कृष्ण की बात करी गई है। फिर यह वैजंती माल की बात करी गई है, जो कि आपका इससे मिलेगा, वैजंती पौधे के बीजों से बनने वाला माला। अगला है सावन, सावन का ये यहां पर है, श्रावण का महीना जो कि आषाढ़ के बाद और भद्रपद के पहले का महीना। और लास्ट गिरधर जो कि यहां पर है, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। तो आगे क्वेश्चन और भी है स्टूडेंट, तो इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक वीडियो अलग से शॉर्ट लेके आऊंगा इसके क्वेश्चन आंसर की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस स्टूडेंट्स।